संसार प्रारब्ध प्रधान है। इसका अर्थ है कि इस नियति में जो होना है, जब होना है, जैसा होना है, वो सुनिश्चित है। ये संसार प्रारब्ध प्रधान है। कई बार हम अपने प्रारब्ध को बदलने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन उसे पूर्ण रूपेण नहीं बदल सकते। जैसे एक बार एक महात्मा थे, उनका पैर फट गया, बुरी तरह से खून चल रहा था, लेकिन वो उदास नहीं हुए, बल्कि बड़े प्रेम से उस पर कपड़ा बांधने लगे। तो किसी व्यक्ति ने कहा, आप एक महात्मा हो, दिन रात भजन करते हो, और मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, आप थोड़े थोड़े उदास थे, और अब जब आपकी इतनी बड़ी चोट लग गई है और आप उदास नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा है, खून बह गया है, इस पांव से अब मैं बहुत दिन तक चल नहीं पाऊंगा। निश्चित ही ये पीड़ा की बात है, लेकिन इससे बड़ी पीड़ा ये थी कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी, और मैं सोच रहा था कि वो कैसे होगा। और परमात्मा ने उस मृत्यु को केवल और केवल कुछ दिन के विश्राम में बदल दिया। कई बार हमारे प्रारब्ध हमारे स्वप्न से कट जाते हैं, हमारी माला जाप में कट जाते हैं, गुरुओं के सानिध्य में कट जाते हैं, सत्संग में कट जाते हैं। कई बार हमारे प्रारब्ध, लेकिन ये जरूर रहता है कि वो जो बड़ा था वो छोटे रूप में जाता है, किसी न किसी रूप में जाता है। तो जब ये संसार प्रारब्ध प्रधान है, तो वो जो तत्वज्ञानी है, वो जो आत्मवेत्ता है, वो केवल और केवल प्रारब्धों को मिटाने का काम करते, काटने का काम करते हैं। नया प्रारब्ध बनाना नहीं है और पुराने को मिटाते हुए जाना है, ताकि ये जो जन्म की एक धारा सी चली जा रही है कि पिछला जन्म हुआ, फिर ये जन्म हुआ, फिर अगला जन्म होगा, तो ये जो धारा सी चली जा रही है, ये धारा अब यहाँ आकर विश्राम पाले, एक ब्रेक लग जाए, इसको एक अब इसमें एक बांध लग जाए। इसीलिए साधना में ये सूत्र होता है कि ये संसार प्रारब्ध प्रधान है, अर्थात नए प्रारब्धों को बनाना नहीं है, पुराने प्रारब्धों को काटते हुए चले जाना है। जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, वो अगर बड़े रूप में आया है तो ऐसा ही होना था, इसको बदला नहीं जा सकता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बकरे की माँ कब तक सिन्नी बांटेगी, एक न एक दिन तो मुल्ला के हाथ पड़ेगा और वो उसको गर्दन उड़ा देगा। बेचारी बकरे की माँ कब तक दुआएं मांगेगी कि ये बकरा बच जाए, ये बकरा बच जाए, किसी न किसी ईद में तो पल्ले पड़ ही जाएगा। ये मुसलमानों की कहावत है कि बकरे की माँ कब तक सिन्नी बांटेगी, माने कब तक खैर मनाओगे, कब तक वो करोगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रारब्ध जो बड़े होते हैं, छोटे रूप में कट जाते हैं, कई बार वो बड़े रूप में भी आते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में कोई इतनी बड़ी घटना हो जाएगी कि आग लग गई, या किसी की मृत्यु हो गई, या कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और हम उसे टाल नहीं पाए, हम उसे रोक नहीं पाए। ये क्या है? प्रारब्ध है, ये होना ही था। कोरोना में कितने लोग मर गए, पता भी नहीं चला। अभी देखो, कोरोना के बाद मनुष्य कितना निर्बल हो गया है। अभी तो किसी की भी छाती में दर्द होता है, फलाना चला गया, फलाना चला गया, फलाना चला गया,
वो नाच रहा था, नाचते नाचते चला गया। वो टहल रहा था, दौड़ते दौड़ते चला गया। वह सो रहा था, सोते सोते चला गया। कितनी सारी ऐसी घटना होती हैं। इनको क्या मानोगे आप? ये प्रारब्ध प्रधान है। आराम से अच्छे भले थे, समुद्र की ज्वार उठी और जाने कितनों का घर उजाड़ गई। ये क्या है? ये प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध है। ये संसार प्रारब्ध प्रधान है। जब ये संसार प्रारब्ध प्रधान है तो बस इस संसार के प्रारब्धों को काटते चले जाइए। नया प्रारब्ध बनाना नहीं है, पुराने को काटते हुए जाना है। यही साधना है।